डीएनए ये शब्द क्राइम से लेकर स्कूल तक हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डीएनए से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर हमारे साथ आप भी हैरान हो जाएंगे। आप आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे डीएनए की वजह से एक बहन ने दूसरी बहन को ढूंढा, वहीं कैसे एक कपल का डाइवोर्स हो गया। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये बात तो हम में से किसी से भी नहीं छुपी है और हर कोई जानता है कि हमारे डीएनए में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अपने डीएनए के रॉ डेटा को डिकोड करके आप अपने वंश के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आप अपने परिवार की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जानकर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव भी अपना सकते हैं, जो आपकी लंबी उम्र में आपका फायदा करवा सकती है। पर दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि वो दिन कब के चले गए जब आपको हॉस्पिटल जाकर ये टेस्ट करवाने होते थे? लेकिन आज के समय में हमारे पास कुछ ऐसी बेहतरीन डीएनए टेस्ट किट्स हैं जिसके जरिए आप अपने घर में ही पूरे कंफर्ट के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं। पर क्या आप ये बात नहीं जानना चाहेंगे कि जिस डीएनए टेस्ट की वजह से किसी का घर बना और किसी का घर उजड़ गया, आखिर वो डीएनए टेस्ट होता क्या है? डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए भी कहा जाता है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हर एक स्पीशीज को यूनिक बनाता है। डीएनए इसमें शामिल इंस्ट्रक्शंस के साथ रिप्रोडक्शंस के दौरान एडल्ट ऑर्गेनिज्म से उनकी संतानों को पास किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इस डीएनए टेस्ट को कैसे करा सकते हैं। इस टेस्ट को कराने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, पहले तरीके में डॉक्टर्स मुंह में स्वैब डालकर सलाइवा लेते हैं और इसे एक डिब्बी में रख देते हैं, और दूसरे तरीके में ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब में उसका एनालाइज होता है। अगर अजन्मे बच्चे का डीएनए टेस्ट करना हो तो इसके लिए नस से खून लिया जाता है, बोन मैरो का सैंपल और एमिनोसेंटेसिस का सैंपल लिया जाता है। अगर आप खुद डीएनए टेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन 10 दिलचस्प चीजों के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए जो उन लोगों के साथ हुई जिन्होंने एक डीएनए टेस्ट लिया था। आइए दोस्तों, सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, 2 अडॉप्टेड बहनें 40 साल बाद मिली। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं इन दो बहनों की अनोखी कहानी। जेनी जुब्बानी और जैन फ्रांस दक्षिणी कोरिया की 2 अडॉप्टेड सिस्टर्स थी। वे 40 साल तक एक शहर में ही रहे और दोस्तों सोचिए, इन दोनों को ही इतने समय तक एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था। ये दोनों बताती हैं कि इन दोनों के पास अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें तो जरूर थी, लेकिन सॉलिड आंसर्स पाने के लिए जेनाइन ने डीएनए टेस्टिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करना चुना। तब उसे अपनी बहन के बारे में पता चला। उसने तुरंत उससे कांटेक्ट किया और आज दोनों अपने खोए हुए समय की भरपाई के लिए एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। नंबर 2, ओपरा विनफ्रे ने अपनी रूट्स के बारे में जाना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्यादातर लोग डीएनए टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल 2 मेन रीजंस के लिए करते हैं। सबसे पहला तो ये जांचने के लिए कि क्या उन्हें अपनी फैमिली से कोई डरावनी बीमारी तो नहीं मिली या आने वाले जनरेशन्स को कोई बीमारी होने का खतरा तो नहीं है। साथ ही में कुछ लोग अपने वंश के बारे में जानने के लिए ये टेस्ट कराते हैं। ओपरा विनफ्रे, जो आसानी से दुनिया की सबसे लोकप्रिय हस्ती में से एक है, उन्होंने खुद के लिए एक डीएनए टेस्ट किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पीबीएस डॉक्यूमेंट्री सीरीज अफ्रीकी अमेरिकन जीवन के हिस्से के रूप में विनफ्रे ने अपना ये डीएनए टेस्ट कराया था और फिर उन्होंने अपने पूर्वजों को कैपल लोगों का पता लगाया जो वेस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स में रहते थे, जिन्हें आज के गुइनिया एंड लिब्रा की तरह जाना जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि उसने ये भी पाया कि उसके पास 3% ईस्ट एशियन डीएनए और 8% नेटिव अमेरिकन डीएनए भी है। नंबर 3, जॉनसन के सामने आया उनका बरसों पुराना सच। दोस्तों, ये कहानी आपको हैरान ही करके रख देगी। सिगरेट ई जॉनसन एक ब्लैक नेबरहुड में पले बड़े और उनके मिक्स्ड रेस के माता पिता थे, जिन्हें खुद भी काले रंग के रूप में पहचाना जाता था। इसलिए वो एक ब्लैक कॉलेज में गई और फिर होना क्या था दोस्तों, उनकी एक ऐसी पहचान बन गई जो काफी हद तक ब्लैक कल्चर से इन्फ्लुएंस थी। हालांकि उनकी दुनिया तो तब घूमी जब 16 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसे गोद लिया गया था। उसने बाद में डीएनए टेस्ट कराया और जवाब ने उन्हें हिला दिया। उन्हें पता चला कि वो केवल 3% अफ्रीकी थी और मुख्य रूप से मिडिल ईस्टर्न, हिस्पैनिक एंड यूरोपियन थी। नंबर 4, धोखेबाज पार्टनर के लिए कराया डीएनए टेस्ट। दोस्तों, जहां पहले इंसिडेंट में डीएनए टेस्ट ने फैमिली को मिलवाया, वहीं यहाँ केस बिल्कुल ही उलट था। कुछ लोग ये कंफर्म करने के लिए हर एक तरीके आजमा लेते हैं कि जिनसे वो ये पता कर रहे हैं
कि कहीं उनका पार्टनर वास्तव में उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा है। और इन सब केसेस के क्रिस्टोफर का मामला निश्चित रूप से एक क्लासिक एग्जाम्पल बनकर हम सब के सामने आया है। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब 15 साल की बेटी के पिता को अपनी पत्नी की वफादारी पर शक होने लगा। इसलिए उन्होंने खुद पर और अपनी बेटी पर बिल्कुल ही खुफिया तरीके के साथ डीएनए टेस्ट कराया, जिससे ये बात सबके सामने आ गई कि वो लड़की वास्तव में उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी। और इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया और उनके परिवार को तोड़ दिया। और फिर होना क्या था, उन्होंने जल्द ही तलाक के लिए अर्जी डाल दी। नंबर 5, लैरी डेविड को मिला एक रियलिटी चेक। लैरी डेविड, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दें कि वो एक एक्सीलेंट कॉमेडियन और आइकॉनिक सीरीज सेनफील्ड के को क्रिएटर के रूप में भी जानते हैं। उनके आगे की दुनिया तो तब घूमी जब उन्होंने लोपेस टुनाइट नामक टीवी शो के लिए डीएनए टेस्ट कराया था। हालांकि डीएनए टेस्ट रिजल्ट ने उन्हें हिलाकर रख दिया जब उन्होंने पाया कि वो वास्तव में यूरोपियन जूइश एंसेस्टर से 100% वंशज नहीं था, जैसा कि उसने सोचा था कि वो था। वो 37% नेटिव अमेरिकन है। नंबर 6, बिल पैक्सटन ने अपने डिटेक्टिव ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में जाना। जब बिल पैक्सटन ने TLC हु डू यू थिंक यू आर में पार्टिसिपेट लिया, तो उन्होंने कहाँ ही सोचा था कि उन्हें अपने दादा के बारे में ये सारी बात जानने को मिलेंगी जो उन्हें ऐसा हिला देंगी। उन्हें पता चला कि उनके चौथे परदादा बेंजामिन शार्प रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान अमेरिकन कॉलोनीज के लिए एक जासूस थे। तो दोस्तों, होना क्या था? वही हुआ जो हम सब ने सोचा ही था। वो इस नॉलेज के साथ इमीडिएटली स्पीचलेस रह गए। दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस शो को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और इस एपिसोड को लाखों लोगों ने देखा था। नंबर 7, एक सिंगल फर्टिलिटी डॉक्टर द्वारा जन्मे दर्जनों लोग। दोस्तों, ये लाइन जितना आपको शॉक दे रही है, उतना हमें भी किया था। निश्चित रूप से डीएनए टेस्टिंग के सबसे अनफेवरेबल केसेस में से एक है ये केस। इस केस में एक महिला ने पाया कि वो एक फर्टिलिटी डॉक्टर के स्पर्म से पैदा हुई थी। और ऐसा उस डॉक्टर ने सिर्फ इनके साथ ही नहीं किया, बल्कि और 50 से ज्यादा लोगों के साथ किया था। जैकोबा बालार्ड को ये बात अच्छे से पता थी कि वो एक डोनर द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए उसने अपने सौतेले भाई बहनों की तलाश में डीएनए टेस्टिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे दर्जनों मैचेस मिले और ऐसा करने से उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और तलाश जारी रखने के बाद उसने महसूस किया कि वो और सभी अन्य मैच एक ही आदमी डोनर लाइन से जुड़े हैं, जो फर्टिलिटी क्लिनिक का डॉक्टर था, जहां से उसकी मां को स्पर्म का सैंपल मिला था। और जिससे ये बात साफ होकर पूरी दुनिया के सामने आ जाती है कि उन्होंने अपने स्वयं के स्पर्म को दूसरे सैंपल्स के साथ मिलाया, जिससे उन्हें 50 से ज्यादा लोगों का जन्म हुआ। दोस्तों, तो ये इंसिडेंट कैसा लगा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, कियानो रिवीज को एक क्रेजी फैन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। कियानो रिवीज को पृथ्वी पर सबसे अच्छे लोगों में से एक रूप में जाना जाता है। इसलिए जब कैरन साला नामक एक महिला ने दावा किया कि वो उस 4 बच्चों का पिता है, तो इसने सभी को हैरान कर दिया। वो सिर्फ इस आरोप पर नहीं रुकी और अदालत में स्पाउसल सपोर्ट के लिए $3 मिलियन प्रति माह और चाइल्ड सपोर्ट के लिए $1,50,000 प्रति माह की मांग की। सौभाग्य से कीनो को डीएनए पैटर्निटी टेस्ट द्वारा बचा लिया गया था, जिसमें वो उनके पिता नहीं थे। नंबर 9, बिल कॉस्बी खुद को इससे बचाने के लिए खुद ही तैयार हो जाता है। एक अन्य कहानी में एक फेमस या इनफेमस व्यक्ति शामिल है। बिल कॉस्बी पर एक बार एक नाजायज बेटी को प्रेग्नेंट करने का आरोप लगाया गया था। ये ऑटम जैक्सन ही थे जिन्होंने एम्ब्रेस कॉमेडियन पर आरोप लगाए और कैसे सेटलमेंट के लिए $40 मिलियन की मांग की। हालांकि जब कॉस्बी ने पैटर्निटी टेस्ट कराने की पेशकश की, तो उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया और उसने एक करेक्शनल फैसिलिटी में 14 महीने बिताए। नंबर 10, 2 सबसे अच्छे दोस्त पता लगाते हैं कि वे 60 साल बाद भाई हैं। वॉल्टर मैकफार्लेन और एलन रॉबिन्सन हाई स्कूल के 2 दोस्त थे और उन्होंने 60 से ज्यादा साल तक अपने बॉन्ड को बनाए रखा। हालांकि जब उन्होंने डीएनए टेस्ट के साथ अपने बायोलॉजिकल एंसेस्ट्री के बारे में जानने का फैसला किया, तो उन्हें पता चला कि वे भाई हैं। हालांकि जब तक उन्होंने एग्जाम दिया, तब तक उनकी बायोलॉजिकल मदर की मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें इस बात से सुकून मिला कि उन्होंने एक दूसरे को पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।